24 में तो मोदी जी ही है। मोदी जी आएंगे, आएंगे और आएंगे। जैसे रामलला आए हैं वैसे मोदी जी भी आएंगे। हाईजैक किसी ने किसी को नहीं किया है। ये आपका वक्तव्य आप जो दे रहे हो, ये आपका वक्तव्य आप तक है। जो इंसान राम राज्य के ऊपर उंगली उठा रहा है उससे मेरा एक ही सवाल है, फिर तू राम राज्य पे सवाल उठाने वाला होता कौन है? जब तुझे खुद का ही अपना पता नहीं तो तू राम राज्य पे सवाल उठाने वाला बनता कौन है? मौजूद है, महाराष्ट्र से चलकर अयोध्या आए हैं शीतलनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का कोशिश करूंगा कि क्या जो राम मंदिर बन रहा है, जो अयोध्या में बदलाव आ रहा है, क्या यह बदलाव देख रहे हैं? महाराष्ट्र से चलकर यहाँ पर आए हैं। शीतलनाथ जी, कैसा लग रहा है अयोध्या? जय श्री राम। अयोध्या का जो प्राय स्वरूप है ये बहुत बदला हुआ है। हमारे मोदी जी ने सनातन धर्म के लिए जो काम किया है, सनातन धर्म को लेके, सनातन धर्मियों को साथ में लेके जो काम किया है वो अद्भुत है। हमारे योगी जी और मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अयोध्या का जो प्राय स्वरूप बदला है वो बहुत अद्भुत है। जैसे राम राज्य में जैसे अयोध्या थी वैसे ही आज अयोध्या बनी हुई है, अयोध्या दिख रही है, अयोध्या नजर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है, उम्मीद थी आप लोगों की राम मंदिर बनेगा? देखिए, राम जी का आदेश हुआ है तो राम जी के आदेश से ही योगी जी ने ये काम किया है। बिना प्रभु के आदेश कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन यहाँ के कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, वो बोल रही कि नहीं, योगी जी मोदी जी का इसमें कोई योगदान नहीं है, राम मंदिर जो बन रहा है। देखिए सुनिए, जब अधिवेशन हुआ था पालमपुर में, पालमपुर के अधिवेशन में जो बीजेपी ने अपना वक्तव्य दिया था कि हम राम मंदिर बना के रहेंगे, तो आज उसका प्राय स्वरूप तैयार हुआ है। आज राम मंदिर तैयार हुआ है। तो ये बीजेपी की उस वक्त के जो नेता थे उन नेताओं का ही हुंकार था, उन नेताओं की ही बोली थी। जो बोली को आज मोदी जी ने, योगी जी ने पूरा किया है। वो दिन पूजा किया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को कुछ मांसाहारी बता रहे हैं। किन्हें कहना है कि यहाँ पर मंदिर की जगह मस्जिद बनना चाहिए। मैं जानती हूँ आप किसके बारे में बोल रहे हो। वही यादव। तेज सिंह यादव, वही नितिन आवाड़ को मेरा एक कहना है, हम्म। अगर से तुम असली माँ बाप के हो, तुम एक माँ के एक बाप के हो, तो तुम इस तरीके का वक्तव्य नहीं देते थे और इस तरीके की बोली नहीं बोलते थे। भगवान जो पुरुषोत्तम राम है वो 14 वर्ष के वनवास में जिन्होंने रामकंद खा के, जिन्होंने कंदमूल खा के अपनी जिंदगी गुजर बसर करी है, जिन्होंने अपना पूरा 14 साल का वनवास काटा है, वही प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खिलाफ अगर से आप इस तरीके की बात कहोगे तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सनातनी हो, आप हिंदू हो। तो जो लोग विरोध कर रहे, जो राम के अस्तित्व पर जो सवाल उठा रहे थे कुछ कुछ दिन पहले तक, वो आज जिस तरीके से बातें कर रहे थे, क्या उनके मुंह पर एक तमाचा है जो राम मंदिर बन रहा है वो एक? मैं तो तमाशा तो नहीं कहूंगी, बहुत बड़ा जूता मारा है उनके मुंह के ऊपर। जो राम मंदिर बना है, ये राम प्रभु जहां विराजमान हो रहे हैं, ये विपक्ष के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा जूता है। और विपक्ष ने समझ जाना चाहिए, अगर से हिंदुस्तान में रहना है, भारतवर्ष में रहना है, तो सनातन को साथ में लेकर चलेगी जब ही काम होगा, नहीं तो विपक्ष पूरा डूब जाएगा। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, अभी चुनाव आने वाला है 24 में, उसमें सनातन के ऊपर अस्तित्व को मिटाने की बात कही जा रही है। स्टालिन के बेटा जो है वो कह रहे हैं कि सनातन को मिटा दिया जाना चाहिए। उनको क्या कहना चाहेंगे? सनातन कभी ना मिटने वाला है ना मिटेगा। ये बात सोचने वाले ही गलत है। सनातन आदि काल से चलता आ रहा है, आदि काल से था और रहेगा। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं कि सनातन को एक डेंगू की तरह मलेरिया बता रहे हैं सनातन को, और उसी गठबंधन में कुछ विपक्षी पार्टियां भी हैं जो मोदी जी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है 24 में? 24 में तो मोदी जी ही है। मोदी जी आएंगे, आएंगे और आएंगे। जैसे रामलला आए हैं वैसे मोदी जी भी आएंगे। और मेरा तो विपक्ष से यही कहना है कि आप कितना भी पटक लो, लेकिन मोदी जी को आप हरा नहीं सकते। लेकिन कुछ नेता जो है वो, जिनको निमंत्रण नहीं मिला है, खासकर आप महाराष्ट्र हैं तो उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण नहीं मिला है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है राम को हाईजैक कर ली। हाईजैक किसी ने किसी को नहीं किया है। ये आपका वक्तव्य आप जो दे रहे हो, ये आपका वक्तव्य आप तक है। हाईजैक भगवान किससे होने वाले? हर सनातनी के राम है। सिर्फ मानने मानने में फर्क है। आप जो चीज मान रहे हो, आप उस चीज का राजकारण कर रहे हो, ये आपकी नीतिमत्ता है, आपके विचार है। निमंत्रण मिलना चाहे ना मिलना ये कोई मायने नहीं देता है। अगर से निमंत्रण चाहिए है तो राम प्रभु का दरबार सबके लिए खुला है, आप खुश होके आ सकते हो। ये थे हमारे साथ, इनका कहना है कि किस तरीके से राम विरोधी जो ताकतें बात कही जा रही थी, सनातन था, सनातन को मिटा नहीं सकता है। लेकिन आप यहाँ पे आ रहे हैं आप कितने बार आ चुके हैं अयोध्या आप? मैं इसके पहले अयोध्या 10 बार आ चुकी हूँ, आप 11वीं बार आई हूँ। अच्छा, 11वीं बार आप यहाँ पे आए हैं।
तो यहाँ पहले क्या की अयोध्या और आज की अयोध्या बहुत फर्क है। पहले की अयोध्या के जो रोड संकरे थे, गली गली में से निकल नहीं सकता था इंसान। आज उस जगह पे आज खुशहाली से इंसान चल रहा है। हर जगह देखो वहां राम भक्तों की भीड़ लगी है। तो यह अयोध्या का जो प्राय स्वरूप महाराज जी ने बनाया है, योगी जी ने बनाया है, मोदी जी ने बनाया है, यह अद्भुत स्वरूप बनाया है। और जैसे राम राज्य उस वक्त था, आज भी राम राज्य उसी तरीके का दिख रहा है। आज जो राम राज्य में जो महल बने थे, वैसे आज हर घर महल लग रहा है। राम राज्य के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो बीजेपी जो काम कर रही है, जो 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 काम भारत में काम कर रही है देश में, वो राम राज्य की कल्पना नहीं है, वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो इंसान राम राज्य के ऊपर उंगली उठा रहा है, उससे मेरा एक ही सवाल है कि तू अपने बाप का नाम जानता होगा, तू अपने दादा का नाम जानता होगा, तू अपने परदादा का नाम जानता होगा, तू अपने सरदादा का नाम जानता होगा, लेकिन तू अपने कुल की जहां से तेरी शुरुआत है उसके तो नाम नहीं जानता है ना? तो फिर तू राम राज्य पे सवाल उठाने वाला होता कौन है? जब तुझे खुद का ही अपना पता नहीं तो तू राम राज्य पे सवाल उठाने वाला बनता कौन है? आप राम जो 22 जनवरी को अपने मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ है ऐसा कोई? और तो राम राजा है, और राजा को अपने स्थान पे बैठना ही बैठना है। राजा अगर सा स्थान लेंगे, अपना राज्याभिषेक उनका होगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जिस वक्त राजा अपने गद्दी पे बैठता है उसके बाद में जो राज्य चलता है वो बहुत अद्भुत होता है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राम जो है, राम के ऊपर जो सवाल खड़ा किया जा रहा था, कह रहे हैं कि जो भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र अगर जो बन जाएगा, वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, अगर जो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। देखिए सुनिए, इस बात पे तो मुझे हंसी आती है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा तो किसको क्या दिक्कत है भाई? भारत हिंदू राष्ट्र था। जो बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये चीज से हमको दिक्कत है, वो पहले अपना इतिहास खोल के देखे कि आप क्या हो और आप क्या थे, और आपके जो पूर्वज थे वो क्या थे। बाबर आने से और मुगल आने से जो इतिहास बदला है, ये सारा हिंदुस्तान क्या, ये पूरा विश्व जानता है कि भारत के साथ में क्या खिलवाड़ हुआ है, और भारत में कितने आक्रांताओं ने अपना वाला अपने अपने तरीके से अपने अपने टाइम पे जो आवेश किया है, जो भारत को लूटा है, जो भारत की संपत्ति लूटी है, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक भारत लुटता ही गया है। और आज भारत के पास में जो स्वर्णिम युग आ रहा है, उसके ऊपर तो उंगली उठेगी ही उठेगी। लेकिन अब मुगल काल की जब आप बात कर रहे थे, तो बिहार सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी जी, उनका कहना है कि जो मुगल काल था भारत में, वो स्वर्णिम काल था, इसी कारण भारत आज इतना विकास कर रहा है। मुगल काल था, स्वर्णिम काल था, ये उनका कहना है, लेकिन उसके पहले जो मौर्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उसके पहले शिशुपाल हुए, उसके पहले कितने राजा हुए। चाणक्य जी ने एक नीच के बच्चे को राजा बनाया। उस टाइम पे तो ये नीतिमत्ता नहीं थी। वो चाणक्य जी तो ब्राह्मण थे, उन्होंने तो कभी जातिवाद किया नहीं, उन्होंने तो कभी जातिवाद को बढ़ावा दिया नहीं। आप अपना इतिहास खोल के देखिए, जितने भी राजा बने हैं, सब राजा कोई कहां से, निषाद राज जी देखिए, निषाद राज जी जिन्होंने राम भगवान को, जिन्होंने नदी पार करवाई, जिन्होंने को गंगा जी पार करवाई, निषाद राज जी भी तो नीच जात के थे ना। तो फिर आप जातिवाद करने वाले, या आप बोलने वाले, या आप करने वाले, हमारे राम प्रभु ने ही जातिवाद किया नहीं, हमारे राम प्रभु ने कभी किसी को ऊंच नीच का दर्जा दिया नहीं। तो आप प्रभु रामचंद्र की नगरी में रहने वाले हो या भारतवर्ष में रहने वाले हो, ऊंच नीच अपनी राजनीति के लिए करते क्यों हो? धन्यवाद। अयोध्या यात्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह के खबरों के लिए आप बने रहिए हमारा हिंदुस्तान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।